बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभाश्रयं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी महात्मा की जय। भक्तजनों, आज एकादशी का परम पावन दिन है। आज बड़े ही विनम्र भाव से युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपने सभी एकादशियों का महात्म्य अपनी वाणी के माध्यम से मुझे सुनाया और मैं सुन के बहुत प्रसन्न हुआ और आपके श्री चरणों में मेरा भाव अटल हो गया। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य भी मुझे बताइए। युधिष्ठिर की वाणी को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन, तुम्हारे भाव से मैं अति प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान ने कहा कि त्रेता युग की बात है। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने के उपरांत कुछ समय व्यतीत हुआ। लोकापवाद के कारण महारानी सीता को पुनः वन भेज दिया गया। सीता का वनवास होने के उपरांत भगवान श्री राम जो है बड़े ही शोक मग्न रहने लगे। अंदर से बड़े ही संताप में रहते हुए समय व्यतीत होता गया। भगवान ने अपने मन की बात किसी से भी नहीं कही। एक दिन की बात है कि प्रभु श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने से मन का संताप दूर हो सके। भगवान श्री राम के मुख से ये वचन सुनकर वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, वैसे तो आपका नाम ही कल्याणकारी है। आपके नाम को लेने के बाद मनुष्य के सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन आपने संसार के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया है, इसलिए मैं आपको इसका उत्तर देता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी को श्रद्धा पूर्वक जो व्रत करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख दर्द दूर होते हैं तथा मन का संताप दूर होता है और समस्त प्रकार के मोह जाल से मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी के महात्म्य की एक पौराणिक कथा है, उससे मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनें। कहते हैं, सरस्वती नगरी के किनारे एक भद्रावती नामक नगर बहुत सुंदर और रमणीक है। उसका राजा जो है चंद्रवंशी राजा है, जिसका नाम द्युतिमान है। उसी राजा के नगर में एक वैश्य रहा करता है जिसका नाम है धनपाल। धनपाल नामक वैश्य जो है भगवान विष्णु का परम भक्त है। बड़े ही धार्मिक आयोजन किया करता है। कुआं, तालाब, बाग बगीचा, धर्मशालाएं इत्यादि नाना प्रकार के कार्य करके भगवान के श्री चरणों में अपनी भाव भक्ति में रत रहा करता है। उस धनपाल नामक वैश्य के 5 पुत्र उत्पन्न हुए और 5 पुत्रों में से 4 पुत्र जो हैं बड़े ही धर्मात्मा हुए, लेकिन सबसे छोटा पुत्र जिसका नाम था धृष्ट बुद्धि, वो बड़ा ही दुराचारी निकला। जथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम होता है वैसे ही गुण होते हैं।
उसका नाम धृष्ट बुद्धि था, इसलिए उसके अंदर ऐसा कोई दुर्गुण बचा ही नहीं था जो ना हो। वो जुआ खेलता था, मदिरा पान किया करता था, वैश्यागमन किया करता था, नाना प्रकार के दुराचार किया करता था और इन दुराचारों में अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। उसके इन आचरणों से उसके पिता बड़े दुखित हुए और उसे अपने घर से निकाल देते हैं। जब वो घर से निकल जाता है तो उसके जितने भी साथी संगी थे धीरे धीरे सभी उसका साथ छोड़ जाते हैं। अंत में वो बेचारा इधर उधर भटकने लगता है और अपने उदर पूर्ति के लिए चोरी करने लगता है। एक दिन राज कर्मचारी उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ देते हैं। पुनः दोबारा फिर वो वही कार्य करता है तथा राज कर्मचारी उसे पुनः पकड़ते हैं और राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा उसे कठोर दंड देता है तथा कारावास में डाल देता है। बहुत दिनों तक कारावास की यातना को सहते हुए समय व्यतीत होता है। फिर राजा उसे कारावास से निकालकर अपने नगर से बाहर निकाल देता है। अब वो बेचारा बड़ा दुखी हुआ इधर उधर भटकता रहता है। नाना प्रकार से दुख में समय व्यतीत करते हुए एक दिन की बात है कि वो कौंडिल्य ऋषि के आश्रम के पास पहुंच जाता है। कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करने के उपरांत अपनी कुटिया में वापस आ रहे थे। उसी रास्ते में अर्धचेतन अवस्था में वो पड़ा हुआ था। अनायास कौंडिल्य ऋषि के धोती से गंगा जल के कुछ छींटे उसके ऊपर पड़ जाते हैं, जिसके कारण उसकी बुद्धि में कुछ सुधार आता है और आंख खोलता है और ऋषि के सामने हाथ जोड़ के कहता है कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है। अब आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिसमें किसी प्रकार का कोई व्यय ना हो, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, जिसमें धन का कोई उपयोग ना हो और मैं वो कार्य कर सकूं जिससे मेरा कल्याण हो सके। ऋषि ने उसके भाव को देखकर कहा कि पुत्र, तुम अगर इस अपनी पाप देह से मुक्ति पाना चाहते हो तो अभी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। उस एकादशी के दिन तुम श्रद्धा पूर्वक स्नान इत्यादि करके व्रत करना और अपना व्रत प्रभु श्री नारायण के चरणों में अर्पण कर देना, जिससे तुम्हारे द्वारा किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम परमात्मा के श्री धाम को जाओगे। ऋषि के बताए अनुसार धृष्ट बुद्धि ने एकादशी का दिन आने पर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उसका व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो गया तथा समस्त प्रकार के मोहजाल से निकलकर अंत में परमात्मा के श्री धाम को प्राप्त हुआ। महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे श्री राम, एकादशी का महात्म इतना है कि कोई बड़े से बड़ा किया हुआ पाप भी इससे दूर हो जाता है और व्यक्ति हर प्रकार के संताप से मुक्त हो जाता है, मोह जाल से मुक्त हो जाता है तथा समस्त प्रकार के सुख प्राप्त करके अंत में परमात्मा के श्री धाम को प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। ये बड़ा ही पुण्यदायी और फलदायी है। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।